हेलो स्टूडेंट, मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से एसएससी एमटीएस की जीके जीएस की क्लास में बेटा बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, जो बेटा आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। शुरुआत करती हूँ मैं अपने क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बेटा, वेटिंग फॉर आ वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है बेटा। ठीक है बेटा, जो वेटिंग ऑफ अ वीज़ा जो आत्मकथा है बेटा वो है B.R. अम्बेडकर की आत्मकथा है, वेटिंग ऑफ अ वीज़ा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है बेटा। ये तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है बेटा भारत के। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या, माधवी मुद्दल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है बेटा। माधवी मुद्रल का संबंध भारत के बेटा उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य से है बेटा। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य से क्या है बेटा, माधवी मुद्रल का संबंध है बच्चा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में से द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया था। तो बेटा जो द ग्रेट बाथ जिसको हिंदी बोलते विशाल स्नानागार, ये जो पाया गया था बेटा सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहनजोदड़ो में पाया गया था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की मोहनजोदड़ो में बेटा द ग्रेट बाथ जिसे कहते हैं विशाल स्नानागार पाया गया था। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, भारत के ग्रिड समता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सैर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है बेटा। ठीक है, भारत के ग्रिड समता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है बेटा, वो है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर। ठीक है बेटा, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर जो है बेटा वो पहली सौर परियोजना है बेटा। ठीक है बेटा, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। ये बेटा 10 जुलाई 2020 में मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री ने बेटा रीवा में स्थित, ये बेटा मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित है बेटा ये रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर बेटा। ठीक है बेटा, 10 जुलाई 2020 में मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री ने रीवा में स्थित बेटा रीवा में 750 वाट की रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर को बेटा को राष्ट्र को समर्पित कर दिया था बेटा, राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। ठीक है बेटा, ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ। ये रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर था जो कि बेटा 10 जुलाई 2020 में जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे मध्य प्रदेश के रीवा में जो 750 मेगावाट का स्थित रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर जो था बेटा उसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया था इन्होंने। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाल विवाह निर्देश अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था बेटा। जो ये बाल विवाह को रोकने के लिए जो ये अधिनियम बनाया गया था, ये जो बनाया गया था बेटा 1929 में बनाया गया था। ये पहली बार 1929 में अधिनियम बनाया गया था बाल विवाह रोकने के लिए। ठीक है, बच्चों की शादी को रोकने के लिए कानून बनाया गया था जब 1929 में बेटा ये। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम क्यों हुई बेटा। ठीक है, अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या की वृद्धि कम क्यों हुई बेटा। इसकी वृद्धि कम इसलिए हुई है क्योंकि
ऐसे देश में जनसंख्या वृद्धि से संबंधित सरकारी नीतियों समानता सख्त होती है बेटा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या? क्योंकि ऐसे देशों में जनसंख्या वृद्धि से संबंधित सरकारी नीतियां समानता सख्त होती है। सख्त होती है मतलब बेटा, सख्त होती है मतलब वहाँ पे जो रूल जो कानून बनाए जाते हैं, जो रूल होते हैं वो इतने टफ, इतने मतलब हार्ड होते हैं, ट्रिक होते हैं कि यदि आपने वो चीज़ की है तो उसके लिए आपको सज़ा मिलेगी बेटा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी। तो इसलिए वो सख्त नियम होते हैं, इसलिए बेटा यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि कम हो रही है, हो गई है बेटा। ठीक है बेटा, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि बेटा चीन है, चीन ने बेटा ये रूल बना रखा है कि किसी भी बच्चों का किसी वहाँ पे एक बच्चा अलाउड कर रखा है कि एक बच्चा होगा, एक साथ दूसरा बच्चा नहीं हो सकता। और उनके लिए वो कानून इतने ज़्यादा सख्त है कि बच्चा कोई भी इंसान यदि एक साथ दो ज़्यादा करता है तो उनको सज़ा मिली जाती है, या उनके ऊपर कुछ ना कुछ रूल वो होते हैं। तभी वहाँ पे चीन ने अपनी जनसंख्या को रोकने के लिए ये कदम उठाया है कि वहाँ पे जो बच्चे होंगे वो एक ही बच्चा पैदा होगा, एक से दो नहीं होगा बेटा। ठीक है बच्चा, तो बहुत ही सख्त नियम बनाए हैं जिससे कि हर लोग वहाँ पे फॉलो करता है, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या को कंट्रोल बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है। लेकिन बेटा आने वाले समय में भारत नंबर 1 ज़रूर बनेगा जनसंख्या के उसमें। ठीक है बेटा, चीन से कहते थे कि चीन की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी, उसके बाद भारत की। लेकिन बेटा आने वाले समय में चीन अपनी उसने कंट्रोल कर लिया है अपनी जनसंख्या पे, लेकिन भारत नंबर 1 में बनेगा आने वाले समय में। भारत नंबर 1 में जनसंख्या के मामले में नंबर 1 में पहुंचने वाला है बेटा। ठीक है बेटा, चलो अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत क्रस्ट में मुख्यतः रूप से होते हैं बेटा। जो पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत जो होती है, महासागरीय मतलब बेटा जो कह रहे हैं समुद्र की बात जो कर रहा है, ठीक है। जो ऊपरी उनकी पृथ्वी की महासागरीय परत जो होती है बेटा वो ज़्यादातर मैग्नीशियम और निकिल की होती है। मैग्नीशियम और निकिल की भी पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत होती है बच्चा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव बनाया जाता है बेटा। जो गोचा बेटा महोत्सव जो बनाया जाता है बेटा वो छत्तीसगढ़ में बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में गोचा महोत्सव बनाया जाता है, और इसको जो बनाते हैं बेटा, इसको बेटा बस्तर क्षेत्र की जो जातियां हैं वो इसको मनाती है गोचा महोत्सव को बेटा। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, और छत्तीसगढ़ की जो बस्तर क्षेत्र के जो वो है बेटा, वहाँ की जो जनजातियां हैं वो इस गोचा महोत्सव को बनाती है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डैश चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला अम्ल, मतलब चींटी के जो बेटा जो वो होता है डंक, जो चींटी काटती है, ठीक है, उसमें जो प्राकृतिक रूप से जो पाया जाता है अम्ल वो कौन सा होता है? वो होता है बेटा मेथनोलिक अम्ल। मैथेनोइक अम्ल जो होता है चींटी के डंक में पाए जाने वाला प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल है बेटा। ठीक है बच्चा, थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ मैं आपको। बेटा जो चींटी के डंक में जो पाया जाता है वो फार्मिक अम्ल होता है। फार्मिक अम्ल जिसको हम बेटा क्या कहते हैं, जिसको हम मैथेनोलाइक अम्ल भी कहता है। प्रायतः जो चींटी के डंक में जो पाया जाता है बेटा वो फार्मिक अम्ल होता है, जिसको हम मैथेनोलिक अम्ल भी कहते हैं बच्चा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, इसके रूप में जो फार्मिक रूप है तो जो हम भाषा में जो वैश्विक रूप में जो हम कहते हैं उसको मैथेनोइक अम्ल कहते हैं बेटा। वैसे तो ये फार्मिक अम्ल होता है जिसको हम मैथेनोइक अम्ल भी कहते हैं बेटा। दोनों सेम ही है, अलग नहीं है बेटा। यदि इसके बदले यदि आपको फार्मिक अम्ल लिखा हो तो बेटा कंफ्यूज मत होना। यदि दोनों में से यहाँ पे फार्मिक अम्ल होता तो फार्मिक अम्ल होता, दोनों एक ही है बच्चा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत के किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी बेटा? ये जो शुरू की थी बेटा ये झारखंड में की गई थी। ठीक है, ये योजना बेटा झारखंड में यूज कही गई थी। ठीक है, शुरुआत की गई थी बेटा। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझा देती हूँ, आपको बता देती हूँ बेटा। इन्होंने जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, ठीक है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे बेटा हेमंत सोरेन,
ठीक है बेटा। जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बेटा दिसंबर 2001 में बेटा माओवाद क्षेत्र माऊ, ये आ है बेटा, ठीक है, माओवाद क्षेत्र, ठीक है बेटा, प्रभावित जिलों में इसकी शुरुआत की थी बेटा, ठीक है। यहाँ के जो राज्य वहाँ के मुख्यमंत्री जो थे हेमंत सोरेन ने दिसंबर 2021 में माओवाद जो प्रभावित जिले थे वहाँ पे इस खेल की शुरुआत की थी। किसकी बेटा? साहे, ठीक है बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली उन महिलाओं को व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? जीवन साथी बेटा हस्बैंड की वो बात करते हैं कि जब अपने घर से दूर चले जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको जो बोला जाता है विरहा कहा जाता है। विरहा नृत्य कहा जाता है। जब वो दर्शाते क्या है, वो ये दर्शाता है कि उनका पति जो है, जो उनका जीवन साथी है, जो उसका हस्बैंड है, वो उनसे घर से दूर चला गया है, मतलब घर से बाहर चला गया है बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी कौन सी है बेटा? बेटा जो हिमालय और शिवालिकों के बीच की जो बेटा अनुदैर्ध्य घाटी है वो है दून घाटी है बेटा, दून घाटी है बच्चा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है बेटा, थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा सा और बता देती हूँ उसके बारे में थोड़ा सा। तो इसमें तो वैसे दून घाटी है, लेकिन जो पश्चिम में जो है बेटा, पश्चिम में दून घाटी है बेटा इसके, और बेटा जो पूर्व में है वो डूयस है, डूयस। ठीक है बेटा, डूयस के नाम जान जाती है। हिमालय और शिवालिक के बीच की जो स्थित अनुदैर्ध्य घाटी जो है बेटा, जो पश्चिम में जो है बेटा वो दून घाटी है और पूर्व में डूयस घाटी है बेटा। ठीक है बेटा, जैसे कि आपको पता है बेटा दून घाटी क्या है? उत्तराखंड में जो कुछ जगह है जिसको हम दून घाटी बोलते हैं, दून घाटी मतलब देहरादून, ये जो उदाहरण है इनके, देहरादून हो गया, वो दून घाटी के नाम से जाना जाता है बेटा। ठीक है बेटा, आपको पता है उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून। ठीक है बेटा, और कोठारी दून, ठीक है बेटा, और पतली दून, ये क्या है बेटा? इसके उदाहरण है। ठीक है, यदि आपको देखो दून दे रखा हो, यदि इसके अलावा आपको डुअर्स घर दे तो आपका डुअर्स भी सही होता है बेटा। तो इनमें से आपको एक चीज़ दी हुई होगी, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों नहीं दिए होंगे। यदि आपसे पूछा जाएगा कि पश्चिम अनुदैर्ध्य घाटी को क्या बोलते हैं तो दून घाटी, यदि आपसे पूछे कि पूर्व अनुदैर्ध्य घाटी को क्या बोलते हैं तो डुअर्स बोलते हैं। यदि आप सीधा से पूछा कि अनुदैर्ध्य घाटी को क्या बोलते हैं, यदि दून दे रखा हो तो दून पे करेक्ट ऑप्शन देना, यदि दून नहीं दे रखा हो तो डुअर्स दे रखा तो डुअर्स आपका सही होगा। दोनों साथ में नहीं दे रखे होंगे बेटा, यदि दोनों साथ में दिए होंगे तो आपसे पश्चिम या पूर्व जरूर पूछा होगा। ठीक है बेटा, यदि क्या होता है देखो, हिमालय और शिवालिक के बीच में जो स्थित है, पश्चिम में जो स्थित है बेटा अनुदैर्ध्य घाटी, वो दून घाटी है। और यदि आपसे पूर्व में पूछा जाए, पूर्व में जो घाटी है बेटा वो डुअर्स घाटी है। जैसे कि उदाहरण मैं आपको दे दिया दून घाटी का बेटा, देहरादून हो गया, कोठारी दून हो गया, पतली दून हो गया, ये इसके उदाहरण है बच्चा। ठीक है बेटा, अब बढ़ूंगी मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, इलेक्ट्रॉनिक रूम हीटर प्रयुक्त तार में जो कुंडली है क्या कहलाती है बेटा? जो इलेक्ट्रॉनिक हीटर बेटा देखा होगा, जब रूम में आप देखा होगा सर्दियों में हम रूम हीटर लगाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक होता है बिजली से जो चलता है, उसकी वो बात कर रहा है। उसकी जो तार प्रयोग होती है, तार जो प्रयुक्त तार की कुंडली होती है बेटा, जो मतलब तार यूज की जाती है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है बेटा एलिमेंट कहलाती है, एलिमेंट कहलाती है बच्चा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या, AR रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते थे बेटा? जो AR रहमान है उन्होंने बेटा जो ग्रैमी पुरस्कार जीते थे वो 2 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में कितने मतलब वर्ष में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? मतलब ये है कहने का कि शिक्षा को
भारत संविधान में मौलिक अधिकार में कौन से सन में जोड़ा गया था बेटा? तो वो जोड़ा गया था 2002 में। 2002 में शिक्षा का भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था बेटा। ठीक है बेटा, संविधान में जोड़ा गया था। और ये जो है बेटा 86 संशोधन है बेटा, ये जो है एक 86 संशोधन है बेटा ये। ठीक है, ये 2002 में संविधान जो था और 86 संशोधन में, जो 86 संशोधन आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो शिक्षा का अधिकार है मौलिक अधिकार में कौन से संशोधन में आया है, तो वो बेटा 86 संशोधन 86 संशोधन में इसको जोड़ा गया है बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग ना हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से कितने तक जारी रहता है बेटा? वो बेटा ये जो जारी रहता है 5 वर्ष तक जारी रहता है, 5 वर्ष तक बेटा वो अब जारी रहेगा बेटा। ठीक है बेटा, थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ मैं आपको। बेटा इसमें क्या होता है, ये जो जब भंग हो जाती है तो पहली बैठक के लिए वो जो जारी रहेगा, नियत जो समय रहता है वो 5 वर्ष का इसमें रहता है बेटा। ठीक है, 5 ईयर का रहेगा। कब? जो इसकी पहली फर्स्ट मीटिंग में, मीटिंग मतलब बैठक में, यदि भंग होने के बाद जब इसकी पहली बैठक होगी के लिए बेटा वो 5 साल तक जारी रहेगा बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सत्य संशोधक डैश ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की जिसमें मूर्ति और पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई थी बेटा। ये जो बेटा जिसने चलाई थी सत्य शोधक समाज स्थापना की जिसमें मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरोध में जो मुहिम चलाई थी बेटा, उनका नाम है ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ज्योतिराव गोविंदराव फुले जो थी बेटा, जिन्होंने जाति व्यवस्था मूर्ति पूजा के विरुद्ध मुहिम चलाई थी बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और बेटा थोड़ा सा बता देती हूँ, इन्होंने जो स्थापना की थी ये 1873 में इसकी स्थापना की थी। किसकी? सत्य शोधक समाज की जो इन्होंने तो स्थापना की थी बेटा वो 1873 में की थी। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है बेटा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने। और कब की थी? 1873 में इन्होंने की थी बेटा। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चंस पे आती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजट का एक घटक है बेटा? जो पूंजी बजट का जो घटक है बेटा वो है गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। गैर योजनागत पूंजीगत व्यय जो है बेटा पूंजी बजट का एक घटक है बच्चा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? जो बेटा खरीफ की फसल जो है बेटा वो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। वर्षा में इसको उगाया जाता है, जैसे कि चावल हो गया बेटा, ये सब जो होता है बेटा ये कब उगता है? बरसातों में जो उपज की जाती है वो होती है खरीफ की फसल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चावल का। थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ मैं आपको। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है बेटा, खरीफ की फसल जो होती है बेटा उसके लिए जो चाहिए होता है वातावरण, उस टाइम बेटा अधिक तापमान, आर्द्रता, और बेटा जब उसको पकने का समय होता है तो ये शुष्क वातावरण चाहिए होता है। पकते समय बेटा उसको शुष्क वातावरण चाहिए होता है बेटा। ठीक है बेटा, पकते हुए उसको शुष्क वातावरण चाहिए होता है। और जब ये बोते हैं तब इसमें अधिक तापमान और आर्द्रता चाहिए होती है बेटा। आपको पता है जब बरसात का मौसम होता है उस टाइम जो गर्मी पड़ती है बेटा वो पता है जुलाई अगस्त का जो महीना होता है उस टाइम बारिशें कितनी होती है। उस टाइम क्या होती है, चिपचिपी वाली गर्मी होती है जिसमें तापमान बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी बहुत लगती है, उमस बहुत ज़्यादा होती है। तो वो जो मौसम होता है वो खरीफ की फसल के लिए उगने के लिए सबसे बेस्ट होता है। और जब
और जब उसको काटने का समय होता है तो शुष्क वातावरण चाहिए होता है, जब बिल्कुल सूखा वातावरण हो बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे चावल हो गया बेटा, ये खरीफ की फसल में जो आता है बेटा। ठीक है बच्चा। और जो उत्तर भारत में है, उत्तर भारत में जो ये फसल होती है बेटा खरीफ की, ये जून और जुलाई में उगाई जाती है और अक्टूबर में ये फसल काटी जाती है बेटा। ठीक है बेटा। जून जुलाई में वर्षा का समय जब होता है तब ये उत्तर भारत में ये उगाई जाती है और अक्टूबर के समय में इसको काटा जाता है बेटा। ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? बेटा वो है केरल का। केरल का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है बेटा भारत का। उसमें क्या है, 1084 के साथ सबसे अधिक लिंग अनुपात है। 1084 का सबसे अधिक लिंग अनुपात है बेटा किसका? केरल का। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम अनुसार तुगलक वंश के शासकों को सही क्रम में है, जिन्होंने वर्ष 1320 से 1414 तक की दिल्ली पर शासन किया था? तो बेटा ये तो उस टाइम जो थे बेटा मोहम्मद तुगलक थे। एक तो जहाँ तक मुझे याद है, चलो एक बार यहाँ पर लिख लेती हूँ बेटा, जिन्होंने दिल्ली का में शासन किया था 1320 से लेकर 1420 में। उस टाइम नंबर 1 में तो मोहम्मद तुगलक थे। दूसरे कौन थे? दूसरे थे बेटा फिरोज शाह तुगलक। हाँ, फिरोज शाह तुगलक। और नंबर 3 में जो थे बेटा गयासुद्दीन तुगलक। हाँ, तुगलक। अब मैं देखती हूँ ये जो ऑप्शन दे रखे मुझे 4, इनमें से कौन सा सही है। नंबर 1 मोहम्मद तुगलक सही थे, फिरोज तुगलक भी सही है, गया सिंह तुगलक। लेकिन बेटा 3 तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें जो सबसे पहले जो थे 1320 में पहले जो थे बेटा, उन्होंने सबसे पहले कौन थे? उससे पहले जहाँ तक मुझे ख्याल है पहले थे गयादुल तुगलक ने शुरुआत की थी किसकी? दिल्ली के शासन जिन्होंने किया था। नंबर 1 में जो इन्होंने तो किया था तुगलक वंश का जो था, सबसे पहले गयादुल तुगलक ने शासक किया, दिल्ली का शासक किया था। तो सबसे पहले शुरुआत जहाँ तक मैं करती हूँ गयासुद्दीन तुगलक। तो बेटा ए तो नहीं है, ये सी भी नहीं है। नंबर 2 है गयासुद्दीन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक, ये तो बिल्कुल सही है। नंबर 2 में फिरोज शाह तुगलक नहीं, नंबर 2 में था मोहम्मद तुगलक था, तो ये था मोहम्मद तुगलक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इतना मुझे अच्छी तरह बेटा इस क्वेश्चन को लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बताती हूँ आपको। इसमें आपको पता तुगलक वंश में जो सबसे पहले तुगलक वंश के जो पहले राजा जो बड़े दिल्ली में जिन्होंने शासन किया था, वो था गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले शासन किया था दिल्ली में। ठीक है। नंबर 2 में मोहम्मद तुगलक थे। ठीक है। नंबर 3 में जो थे फिरोज शाह तुगलक थे बेटा। तो इनको आप ऐसे इनको लर्न करना तो आपको जल्दी याद रहेंगे क्वेश्चन बेटा ये। ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विजय हजारे ट्रॉफी 2020 21 और 22 किस टीम ने जीती थी? विजय हजारे ट्रॉफी बेटा 21 और 22 में जीती थी बेटा, वो हिमाचल प्रदेश ने जीती थी बेटा। ठीक है। हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 और 22 में जीती थी बेटा। ठीक है बच्चे। इसमें बेटा इन्होंने तमिलनाडु को 11 रन से हराया था बेटा। ठीक है। इन्होंने बेटा हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को फाइनल मैच में 11 रन से हराया था। ये बेटा वीजेडी नियम के आधार पर बेटा। ठीक है। वीजेडी नियम के आधार पर हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को 11 रन से हराया था बेटा। ठीक है बच्चे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ISL 2021 और 22 के फाइनल में हैदराबाद FC ने किस टीम को हराया था बेटा? जो हराया था बेटा केरल के
ब्लास्टर्स एफसी को, बेटा केरल के ब्लास्टर्स एफसी को हराया था बेटा हैदराबाद के एफसी ने। ठीक है बेटा ऐसा ये 3 बार हुआ था, ये 3 बार केरल के जो ब्लास्टर्स जो एफसी थे वो 3 बार फाइनल में जाके 3 बार हारे हैं। एक तो 2021 और 22 में हारे थे, दूसरा बेटा 2014 और 2016 में भी ऐसा हुआ था कि केरल ब्लास्टर्स एफसी फाइनल में पहुंच के हारे थे। 3 बार ये फाइनल में पहुंचे और तीनों बार ये हारे बेटा। एक 2014 में हारे, एक 2016 में हारे और एक 2021-22 में हारे बेटा। ठीक है बच्चे, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सितंबर 2022 में भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया था? बेटा वो विवेक राम चौधरी को 2022 में भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया था बच्चा। ठीक है बेटा, तो आज के क्वेश्चंस बेटा, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माय वीडियो, कमेंट माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड आप मेरे चैनल में बेटा पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो बेल आइकन का जो क्लिक होता है, घंटी का क्लिक, उसको ज़रूर क्लिक कर देना जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो बेटा। कल फिर मिलूंगी नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बेटा गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।